हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी समय कम बचा है, किस तरीके से रणनीति बनाएं, कैसी तैयारी करें। तो साथियों, उसी के मद्देनजर मैं आप लोगों की तैयारी के लिए एक छोटी सी सीरीज कम में दम लेके आया हूं। साथियों, इस सीरीज के अंदर हम कम समय में ही इंग्लिश की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथियों, किस प्रकार की रणनीति बनाएं वो चीजें मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेता हूं। अभी आप लोग जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं सिर्फ उन्हें ही रिवाइज कीजिए। जो नोट्स आपने बनाए हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान फोकस कीजिए। बाकी नई चीजें आप याद करने में अपना समय जाया मत कीजिए। और हाँ, अपने जो जो टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनको आपने एक बार पढ़ा है या आपके कम समझ में आए हैं उन्हें अच्छे से कीजिए। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि सर इंग्लिश में ये टॉपिक मेरा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोगों का डाउट क्लियर करने में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे स्टोरी राइटिंग। हम लोगों को स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टिप्स और ट्रिक्स मैं दे रहा हूं उनको फॉलो करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक जरूर कर देना। तो लीजिए साथियों, आज की आपकी अपनी क्लास स्टोरी राइटिंग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में स्टोरीज की ये आउटलाइन इस प्रकार से परीक्षा में मिलेगी और आपको इन्हीं आउटलाइंस की सहायता से स्टोरी किस तरीके से बनानी है वो चीजें आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आउटलाइन होंगी ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। कौन से टेंस में मिलेंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। कहने का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर उसमें एस या ईएस जिसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म कहते हैं वो मिलेंगे। आपको इस फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। अगर आपको वाक्य में कोई भी वर्ब ना मिले यानी कोई भी काम उसमें नहीं हो रहा हो तो उस कोई काम नहीं हो उस जगह पे आपको वॉज वर्ब का यूज करना है। क्या यूज करेंगे? वॉज वर्ब लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर एक वचन रहेगा तो वॉज और बहुवचन रहेगा तो उसमें आपको वर लगाना है। उसके बाद में कभी कभी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि ऐसे 5% ही सेंटेंस स्टोरी के अंदर होंगे जिनमें आपको वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आउटलाइन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है तो उस सेकेंड फॉर्म का मतलब आप समझ लेना वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म की पैसिव वॉइस वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। स्टोरीज का अपने को क्रम ध्यान रखना है, घटना क्रम के हिसाब से ही अपने को स्टोरी लिखनी है। और स्टोरी के अंदर एक जो स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे उनको राइट लिखेंगे, ग्रामेटिकली जो भी गलतियां हैं उनसे बचेंगे। ये दो तीन चीजें अपने को ध्यान रखना है। अब स्टोरी स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बीच पृष्ठ पर इस स्टोरी का जो भी आप लिख रहे हो उसका हेडिंग लिखिए। जैसे इसको पढ़िए, ए पुअर वुड कटर, यानी कि एक गरीब लकड़हारा। तो पहली लाइन में स्टोरी का नाम मिल गया तो आप इसी को लिख दीजिए, ए पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा, पुअर अलग हो जाएगा, वुड कटर अलग वर्ड हो जाएगा। अब इसको लिखने के बाद में आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब स्टोरी शुरू करना है आपको पहली लाइन से। पहली आउटलाइन पे आप स्टोरी बनाइए, ए पुअर वुड कटर, यानी एक गरीब लकड़हारा। तो हम जब भी कहानी लिखते हैं तो उसमें पहली लाइन आती है अपनी, वंस देयर वॉज, और उसके बाद में आप इसको लिख दीजिए, ए पुअर वुड कटर। वंस देयर वॉज ए पुअर
वुड कटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा था, इसमें कोई भी वर्ब अपने को नहीं मिली, इसलिए हमने वॉज का यूज किया। अगली आउटलाइन गो। गो का मतलब होता है जाना। अब कौन जा रहा है? ये वुड कटर। कहाँ जाता था? लकड़ी काटने। बिल्कुल भाई, वुड कटर तो लकड़ी काटेगा, तो वुड कटर के लिए हमने सब्जेक्ट लगाया ही। और गो की मैंने कहा अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। ही वेंट, वह जाता था। कहा? टू कट वुड। टू कट वुड यानी लकड़ियां काटने। ये अपनी तरफ से लाइन को पूरा करना पड़ेगा। वह लकड़ियां काटने जाता था। रोजाना यानी कि डेली, वह रोजाना लकड़ियां काटने जाता था। अगली आउटलाइन कट वुड यानी लकड़ी काटना। अब इस पे लाइन बनाएंगे कि वह एक बार एक गरीब लकड़हारा था, वह रोजाना लकड़ी काटने जाता था। तो एक दिन वह नदी के किनारे या नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। तो एक दिन काट रहा था यानी वॉज पर आईएनजी अभी सिखाया मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वन डे सब्जेक्ट लगा देंगे ही, और ही के साथ आपका वॉज आ जाएगा। वन डे ही वॉज। अब कट में आईएनजी लगाएंगे तो टी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि पहला यानी लास्ट का जो अक्षर है वो क्या है? व्यंजन, उससे पहले स्वर है, तो लास्ट वाला ये टी डबल हो जाएगा। वन डे ही वॉज कटिंग, क्या काट रहा था? लकड़ी को वुड कहते हैं। कहां पे? नियर ए रिवर। नियर ए रिवर। एक दिन वह एक नदी के पास में लकड़ियां काट रहा था। अगली आउटलाइन हिज एक्स फॉल्स, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। किसकी? उस लकड़हारे की। तो देखो फॉल फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, अपने को सेकंड फॉर्म लिखना है। तो हिज एक्स, फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल। उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। कहां पे? उस नदी में। इनटू द रिवर, उस नदी में। अब कैसे गिर गई? अचानक गिर गई। तो सडनली, आप इस सडनली को आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, इसका कोई क्रम नहीं होता। तो हिज एक्स फेल इनटू द रिवर सडनली। अगली आउटलाइन द रिवर यानी नदी पे बनानी है। अब नदी में गिर गई तो नदी कैसी है भैया? नदी तो गहरी थी। तो द रिवर। अब इसमें कोई काम नहीं है तो वॉज लगाया। वॉज थी, कैसी थी? बहुत गहरी, वेरी डीप। नदी बहुत गहरी थी। मैंने अभी आपको सिखाया कि जब कोई भी काम नहीं हो यानी कोई भी वर्ब नहीं आए, ऐसी कंडीशन में आपको वॉज पर लगाना है। नेक्स्ट आउटलाइन क्राइज। अब क्राई में देखो आईएस लग रहा है, सेकंड फॉर्म आएगी इसकी। तो चिल्लाना, क्राई का मतलब फॉर हेल्प, मदद के लिए। कौन चिल्लाया? वही ही क्राई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्राइड। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाया। अब अगली आउटलाइन गॉड ऑफ वाटर अपीयर्स यानी जल देवता प्रकट हुए। अब जल देवता गॉड, ये वाटर है तो इससे पहले आप आर्टिकल क्या लगा दोगे? द गॉड ऑफ वाटर। द गॉड ऑफ वाटर। अपीयर की सेकेंड फॉर्म अपने को लिखना है अपीयर्ड। अपीयर की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अपीयर्ड। प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए? वहां, तो देयर लगा देंगे अपनी तरफ से। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड देयर। अगली आउटलाइन ब्रिंग माने होता लाना। अब कौन लाया है? ये गॉड लाया है, तो द गॉड लिख देंगे। द गॉड
ऑफ वाटर, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, द गॉड ऑफ वाटर। अब क्या लाए हैं, ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट आउट। और क्या दे रखा उसको लिख दो, ए गोल्डन एक्स, ए गोल्डन एक्स, यानी कि जल देवता एक सोने की कुल्हाड़ी लाए, किसके साथ में, अपने साथ में, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखे तो इससे भी काम चल जाएगा। अगली आउटलाइन को बड़ी है साथियों, इन आउटलाइन पे ऐसे आपको निशान लगा लेना। अगली आउटलाइन देखिए, रिफ्यूजेस टू टेक, लेने से मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। अब किसने मना किया है, उस ही ने, तो सब्जेक्ट आ जाएगा ही। रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म REFUSE, जिसके लास्ट में ई होता है उसमें डी जोड़ देते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू टेक, लेने से किसको, इट यानी इसको, उसने इसको लेने से मना कर दिया। अगली आउटलाइन, देन ए सिल्वर वन, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, फिर वो चांदी वाली कुल्हाड़ी लाए, चांदी की कुल्हाड़ी, कौन, वो गॉड। तो पहले इस देन को लिख दो, THEN, देन माने फिर। अब द गॉड, द गॉड। अब लाने को अभी आपने सीखा ब्रिंग कहते हैं, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, द गॉड देन ब्रॉट, क्या लेके आए, ए सिल्वर वन, ए सिल्वर वन, यानी कि एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। फिर रिफ्यूजेस, मना कर दिया, कहने का मतलब उसने फिर से लेने से मना कर दिया। तो किसने मना किया, उस ही ने, सब्जेक्ट लगाया ही। रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड टू टेक, उसने लेने से मना कर दिया। अगेन का मतलब फिर से, उसने फिर से लेने से मना कर दिया। अगली आउटलाइन, ब्रिंग्स द रियल एक्स। अब ब्रिंग माने लाना, असली कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं उसकी, कौन, कौन ला रहा, गॉड, तो द गॉड, द गॉड। फिर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट, क्या लाए, उसकी असली कुल्हाड़ी, हिज रियल आयरन एक्स, उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी जिससे वो लकड़ियां काटता था, उसको गॉड लेके आ गए। अब जब लेके आ गए तो यहां देखो एक्सेप्ट आ रहा है, स्वीकार करना। स्वीकार करने से पहले गॉड ने लेने को पूछा भी होगा कि भाई ये तेरी है कि नहीं है, तो गॉड ने पूछा, तो द गॉड, पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, आस्क की सेकेंड फॉर्म हो गई आस्क्ड, किससे पूछा, उस ही से, तो वर्ब के बाद में ही का आ जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। द गॉड आस्क्ड हिम, भगवान ने पूछा उससे, टू टेक, लेने के लिए, इट का मतलब इसे, भगवान ने उससे इसे लेने के लिए पूछा। यार ये तो तगड़ा ईमानदार है। नहीं, आज के जमाने में सोने चांदी की कुल्हाड़ी को कौन कौन छोड़ रहा है? हम लोग आप लोगों को कोई देगा हम छोड़ देंगे क्या? अरे भगवान दे भाई दे, हम लेने के लिए ही हैं, आप देने के लिए हो। तो उसने इसको लेने से मना कर दिया। लेकिन अब उसकी जो रियल कुल्हाड़ी है ना, उसके बारे में एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर लेता है। कौन? ही। तो ही एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट में से एस हटा दो, ईडी जोड़ दो। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। किसको? इट माने इसको। कैसे? स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए। स्माइलिंगली, उसने इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, खुशी से प्राप्त कर लिया। अगला, गॉड प्लीज्ड, प्लीज मान होता खुश होना,
प्लीज का मतलब कृपया मत समझना डी जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको सिखाया ना कि आउटलाइन में आपको अगर सेकंड फॉर्म मिल रही है तो समझ जाओ वो पैसिव वॉइस का है, और सेकंड फॉर्म की पैसिव वॉइस आपकी वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे कौन खुश हुआ है? गॉड। तो सब्जेक्ट लगा देंगे द गॉड। ये एक वचन है तो क्या आ जाएगा? वॉज। अब बहुत खुश हुए कि कम खुश हुए? अरे बहुत खुश हुए, ईमानदार आदमी है। द गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड। वेरी लगा देंगे इस प्लीज से पहले। भगवान बहुत खुश हुए किससे? उसकी ईमानदारी से। विद हिज ऑनेस्टी। ईमानदारी को क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। तो गॉड सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगाया, वेरी प्लीज्ड, वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। अगली आउटलाइन, गिव माने देना, हिम माने उसे, ऑल एक्सेस सारी कुल्हाड़ियां दे देते हैं। कौन? वही गॉड। तो उस गॉड को लिख दो द गॉड, द गॉड। अब इस गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेव हिम। जो लिखा हुआ उसको ज्यो का तो लिख दो, हिम ऑल एक्सेस, यानी सारी की सारी जो कुल्हाड़ियां थी वो दे देते हैं। अब भाई उसको जब सारी कुल्हाड़ियां मिलेंगी तो वो तो खुश कम होगा कि ज्यादा होगा? बहुत खुश होगा। सोने चांदी की कुल्हाड़ी पाके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा उसका। तो इस वुडकटर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। क्यों? क्योंकि जब किसी भी नाउन के बारे में बार बार जिक्र हो, बार बार जिक्र हो, तो उससे पहले दा लगाते हैं। पहली बार उससे पहले आर्टिकल ए या फिर एम लगाया जाता है। तो द वुड कटर, द वुड कटर लकड़ी काटने वाला, वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो को वो मिल गई ना कुल्हाड़ियां, तीन तीन, सोने की, चांदी की और खुद की। तो मोगेम्बो खुश हो गया तीनों कुल्हाड़ियां लेकर के। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को इस प्रकार से लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और इस एक लाइन को छोड़ने के बाद इसकी एक मोरल लिख देनी है आपको। अब इसकी मोरल यानी कि शिक्षा, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, क्या चीजें आपकी अच्छी लगी? बताओ। आपको भी ऐसे सोने चांदी की कुल्हाड़ियां प्राप्त करनी हो भगवान से, तो क्या करोगे? ईमानदार बनोगे ना? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। तो ईमानदार बनो। तो बनने को कहते हैं बी, और ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट। ईमानदार बनो, या फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। और इस जो भी आपने इसकी मोरल लिखी है, इसे हम लोग क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप स्टोरी बनाइए और अभ्यास कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है परीक्षा की दृष्टि से। आपके पूरे के पूरे 4 में से 4 नंबर इस बोर्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसी लगी साथियों वीडियो? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।